हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो से जुड़ी कुछ ऐसे न्यूज़ेस के बारे में जो निकल के आ रही है, जिसके कारण आपको मार्केट के अंदर और भी जो है यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर आप पहले से हमारे चैनल पे वीडियोज़ देखते हो, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो हम पहले से ही आपको ये बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे कोई भी निगेटिव न्यूज़ निकल के आएगी तो फिर आपको जो है यहाँ पे कोई भी सपोर्ट हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। सब कुछ यहाँ पे ब्रेक होकर आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपने इस बात के अकॉर्डिंग ही न्यूज़ के ऊपर जो है आपने यहाँ पे फोकस किया होगा। और आई थिंक आप लोगों को आज पता चला होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस का यहाँ पे क्या महत्व होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टॉप लॉस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते, ऐसे खुल्लम खुल्ला ही अपना ट्रेड लगा लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी इस टाइम पे अगर आपने स्टॉप लॉस लगा के किसी भी कॉइन के अंदर जो है यहाँ पे अगर एंट्री लिया होता, तो इस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता और आप जो है यहाँ पे और डीप में एंट्री ले पाते। तो ये सबको यहाँ पे एक साइड में रख देते और यहाँ पे डिटेल्स में बात कर लेते हैं बिटकॉइन के ऊपर। तो उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ऐसे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे जिससे आप क्रिप्टो मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट को भी जनरेट कर पाओगे और यहाँ पे लॉस से भी बच पाओगे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे बिटकॉइन को चार्ट को पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन की यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो एम पैटर्न अगर जब भी बनता है किसी भी कॉइन के अंदर, तब उसका मतलब यही होता है कि प्राइस जो है आपको डाउनवर्ड्स देखने को मिलने का मौका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इस टाइम पे क्या करनी है, देखिए यहाँ पे अभी हमें जो है बीटीसी का प्राइस 36,600 के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हमने तब आपको बोला था कि 38,000 वाली ये जो जोन है, इस जोन में अगर बीटीसी सस्टेन नहीं कर पाती है तो आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है यहाँ पे इजीली 36,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो 36,000 वाला जो जोन है, इस जोन को अगर आप देखोगे तो फिर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे कैंडल की वीक है ना, यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर इस जोन को ब्रेक कर देती है तो हमें जो है यहाँ पे बीटीसी का प्राइस इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है तो फिर हमें जो है यहाँ पे बीटीसी का प्राइस 34,300 के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। और बीटीसी का रेजिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जितने भी सब अब हर चीज़ जो है यहाँ पे ऑलरेडी रेजिस्टेंस बन चुकी है। इस टाइम पे आपको क्या करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस न्यूज़ेस के ऊपर करनी है। आपने इस बात को यहाँ पे अभी तो समझ लिया होगा कि अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ मार्केट में निकल के आएगी तो फिर यहाँ पे कोई भी टीए जो है वर्क नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये सब बातें जो है समझ में आ गई होगी। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे मेन न्यूज़ के ऊपर, जो न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके कारण हमें जो है मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो है आपको न्यूज़ेस मिल जाएंगे जिसको लेकर जो है हमें 24/7 जो है हमें जो न्यूज़ेस ट्विटर में और अगर आप वेबसाइट्स में देखोगे वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि रशिया और यूक्रेन के अंदर रशिया रिकॉग्नाइजेस सेपरेटिस्ट एरियाज एज ए इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे कुछ सेपरेटिस्ट एरियाज जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो है यहाँ पे बहुत पहले भी देखा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है यहाँ पे एक वार टाइप सिचुएशन क्रिएट हुआ था। तो उसके बाद से ही जो है अभी तक ऐसे जो है चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और बहुत सारे यहाँ पे एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि रशिया और यहाँ पे यूक्रेन के बीच में जो है 1945 से लेकर जो है यहाँ पे उनका ऐसा कुछ चल रहा था वार टाइप सिचुएशन के लिए। तो अभी जो है फाइनली वो हो चुकी है। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे पूरा वार हो जाती है तो आप जो है यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेक्ट ज़रूर से कर लेना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हो या फिर शेयर मार्केट हो, हर एक मार्केट के अंदर जो है आपको इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि रशिया और यूक्रेन एक ऐसे बहुत पावरफुल कंट्रीज है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स यहाँ पे क्या करते हैं कि क्रिप्टो और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। इसके कारण क्या हुआ है कि अभी इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि रशिया और यूक्रेन के अंदर जो है यहाँ पे लोग कुछ भी ऐसे ट्रेड वगैरह तो नहीं कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे जैसे कि रशिया और यूक्रेन का ही नहीं, ये बाकी कंट्रीज का है, वो क्या कर रहे हैं, अपना कैश आउट कर रहे हैं। कैश आउट क्यों कर रहे हैं? सबको ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो हो रहा है उसके कारण जो है मार्केट और भी डीप में जाएगा, और मार्केट डीप में जाएगा इसके डर से ही जो है बहुत सारे लोग कैश आउट करके ऑलरेडी निकल रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग हो भी ऐसे सकते हो जिनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट और भी नीचे जाएगा, आप लॉस लेके भी निकल रहे हो। तो ऐसे बहुत टाइप के लोग होते हैं जो यहाँ पे सेल आउट करके निकल रहे। तो बाकी आपको इस टाइम पे क्या करनी है, इस ये जो अभी जो टाइम चल रही है, अगर यहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो चीज़ें अगर कंट्रोल में ना आए, यहाँ पे चीज़ें और भी बढ़े, तो आपको जो है बीटीसी का प्राइस, अभी तो मैंने आपको बोला था कि 36,000, यहाँ पे 36,000 से बहुत नीचे भी जा सकती है अगर कोई भी ऐसे निगेटिव न्यूज़ मार्केट में निकल के आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर लिस्टेड सीनियर ऑफिशियल से इट वाज टाइम टू रशिया टू रिकॉग्नाइज द
द ब्रेक अवे रीजियंस ऑफ डोंटेस्क एंड लुंगसंग एज ए इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, रशिया को रिकॉग्नाइज ये करना है कि उनका कुछ रीजियंस है डोंटेस्क एंड लुंगसंग एज इंडिपेंडेंट। तो ऐसे जो है यहाँ पे कुछ एरियाज के ऊपर जो है वो अपना जो है यहाँ पे कब्जा जमा रहे हैं और उनको जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ये जो रीजियंस है इन रीजियंस को जानना है। तो ऐसे जो है आपको और भी बहुत सारे अपडेट्स जो है रशिया और यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल जाएंगे, जिनके कारण ओवरऑल जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके कारण जो है अभी इस टाइम पे देखोगे तो फिर ग्लोबल मार्केट स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो फिर हमें जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से अपने माइंड में रख लेना। और यहाँ पे जो दूसरा चीज़ है वो है इंडिया की तरफ से। तो इंडिया की तरफ से कभी यहाँ पे क्रिप्टो को टैक्स के ऊपर बात की जाती है, कभी यहाँ पे बोला जाता है कि 18% आप जीएसटी लगा दो, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है इंडिया के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे लोगों का, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इस आर्टिकल का अगर आप देखोगे तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियाज न्यू क्रिप्टो रूल्स। तो यहाँ पे इंडियन न्यू क्रिप्टो रूल्स यहाँ पे क्या है, अभी तक यहाँ पे हमें कोई भी रोल देखने को नहीं मिले, सिर्फ जो है यहाँ पे टैक्सेस को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से जब भी ऐसे जो है यहाँ पे न्यूज़ेस निकल के आएगी तब क्या होगा कि बहुत सारे लोग पैनिक में भी आएंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल आउट करके भी निकलेंगे। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि न्यूज़ेस जो निगेटिव न्यूज़ेस है वो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे न्यूज़ेस के ऊपर रिएक्ट करके आप अपना सेल आउट करके निकल जाते हो लॉस करके, तो फिर यहाँ पे जो है आपका खुद का गलती होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन पहले हमने आरबीआई की तरफ से भी देखा था कि बहुत सारे ऐसे जो है न्यूज़ेस निकल के आ रही थी। आरबीआई ऐसे बोल रही थी कि यहाँ पे इंडिया में क्रिप्टो बैन होनी ही चाहिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इंडिया में क्रिप्टो का जो है बैन होना चाहिए, क्रिप्टो इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले जो है हमारे गवर्नमेंट का यही कहना था कि क्रिप्टो एज ए एसेट आप इसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन पहले गवर्नमेंट का यही कहना है कि अभी तक जो है उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि क्रिप्टो जो है यहाँ पे इंडिया में लीगल होगा या नहीं होगा। और यहाँ पे उनको जब पूछा गया कि आपने तो ऑलरेडी जो है टैक्स क्रिप्टो के ऊपर जो है इंप्लीमेंट कर दिया है, तो अभी इस टाइम पे जो क्रिप्टो इंडिया में लीगल होनी चाहिए, तो उनका यही कहना है कि टैक्स मैंने इसलिए लगाया कि किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। तो अगर आप अभी डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो इसके कारण जो है हमने यहाँ पे टैक्स भी लागू किया है। तो ऐसे और भी बहुत सारे न्यूज़ेस आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट्स निकल के आएगी वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। इसके लिए आप जो है हमारे साथ यहाँ पे अपडेटेड भी रह सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।